माँ सरस्वती के हाथ में आप सबने देखा होगा वीणा होती है, सही बात है, वीणा होती है माँ सरस्वती के हाथ में। जैसे ही वीणा का तार छेड़ा माँ सरस्वती ने, तो उस वीणा से सुंदर और मधुर आवाज निकली, और जैसे ही वीणा से सुंदर मधुर स्वर निकले, उसी तरह पूरे संसार में जितने भी पशु पक्षी जीव हैं, सजीव जो जितने भी हैं, सबके अंदर वाणी का प्रादुर्भाव हो गया, सबके अंदर वाणी का प्रादुर्भाव हो गया। जो मनुष्य थे वह भी बोलने लगे, पशु पक्षी भी बोलने लगे, पेड़ भी हिलने लगे तो पेड़ों से भी आवाजें आने लगी, हवाएं चलने लगी तो हवाएं चलने से आवाजें आने लगी। पूरे संसार में मानो ध्वनि का गुंजन होने लगा। इस प्रकार माँ सरस्वती के कारण पूरे संसार में ध्वनि का प्रादुर्भाव हुआ। माँ सरस्वती की कथा यहीं पर रुकते हैं। अब सत्यनारायण भगवान की कथा चालू की जाए, ठीक है? बोलिए सत्यदेव भगवान की जय। कोई भी सत्संग के मार्ग पर नहीं चलेगा, कोई भी अच्छी राह पर नहीं चलेगा, जो कलयुग में मनुष्य है वह इतना पापी होगा, कोई अपने माता पिता को वह ज्ञान देगा, अपने माता पिता की बात नहीं सुनेगा, अपने से बड़ों की बात नहीं सुनेगा, वह पाप अनाचार करता रहेगा। यह बात संतगण जानते हैं, इसीलिए 1000 वर्ष का यज्ञ कर रहे हैं, जो कि जीव के कल्याण के लिए। 1000 वर्ष का यज्ञ चालू है, 88,000 ऋषिगण बैठे हैं, अनुष्ठान हो रहा है, पूजन हो रहा है, यज्ञ हो रहे हैं। आज पूजा होती है पंढरपुर में, और श्री विठल भगवान के साथ बैठते हैं, विठल भगवान के साथ कुंडली की पूजा होती है पंढरपुर में। इसी प्रकार आप भी जीवन में जितने लोग कथा श्रवण कर रहे हैं, जितने लोग बैठे हैं यहाँ पर, ध्यान देकर एक बात ध्यान देना, बात सुन लेना और इस बात को गांठ बांध लेना। आज के बाद भगवान की भक्ति हम ना कर पाए ना सही। आजकल माता पिता क्या चाहते हैं पता है? माता पिता केवल इतना ही चाहते हैं, मेरा बेटा या मेरी बेटी आज्ञाकारी हो। कोई माता पिता ये नहीं चाहता कि तुम मेरी पूजा करो। आजकल तो माता पिता इतने, क्या कहा जाए, आजकल माता पिता सेवा ही नहीं करवाना चाहते। बेटा तुम आज्ञाकारी रहो, तुम सफल बने रहो, यही भगवान के चरणों में प्रार्थना करते हैं माता पिता। और हमारा आपका दुर्भाग्य है, माता पिता को आज हम पूछते नहीं है, इसीलिए आज हम ऊपर नहीं उठ पा रहे हैं। आप सोच रहे होंगे कि हम सफल नहीं हो पा रहे हैं, जीवन में सफल नहीं हो पा रहे हैं, हमारे पास धन दौलत सब कुछ है, परंतु मन में सुख नहीं है, चैन नहीं है, मैं सफल नहीं हो पा रहा हूँ। एक बात याद रखना, धन दौलत अर्जित कर लेना, पैसा रुपया कमा लेना, घर ऐश्वर्य बना लेना कोई बड़ी बात नहीं है, सफलता इसको नहीं कहा जाता। रुपया पैसा जमा कर लेना, धन दौलत जमा कर लेना सफलता नहीं कहा जाता इसे। सफलता तो तब मिलती है, सफलता तो तब मानी जाती है जब हमारे माता पिता हमसे प्रसन्न हो। भले ही आपके पास कुछ नहीं है, एक पैसा ना हो, धन नहीं है, दौलत नहीं है, कुछ नहीं है, साइड से अच्छा बजावत भी रही है।
अपने ही लोग ये रात की बादाम के तेल लगाओ। पधारो गजानन जी मेरे घर में पधारो, घर में पधारो गजानन जी मेरे घर में पधारो, घर में पधारो। सिद्धियान डायरी डायरी अस्त्र शस्त्र लेके न चल जाइए। मेरे घर में पधारो।